हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड हाई स्कूल टीचर झारखंड टीजीटी में जो पेपर 2 है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री और सिविक्स, इसके पैटर्न सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है उनका क्या करना है, और मान लीजिए जो अन्य पेपर से ऑनर्स किए हुए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। साथ ही जो पिछला एग्जाम हुआ इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा उस पर भी हम लोग आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है, आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे छात्र इसमें ये पूछते हैं सर कि क्या इसमें जीटेट, सीटेट या स्टेट के भी आवश्यकता है। तो इसका उत्तर सीधा सा नहीं होगा, क्योंकि झारखंड हाई स्कूल टीचर में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी थोड़ी देर बाद में उसके बारे में विस्तार से देखेंगे भी। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र झारखंड हाई स्कूल टीचर झारखंड टीजीटी के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 12% डिस्काउंट। दोनों पेपर या कोई सिंगल एक पेपर कर सकते हैं मिनिमम फीस पर। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे कंप्लीट लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट और इसकी वैलिडिटी अप टू एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी। ऐसे तो एग्जाम साल भर में हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर कैंसिल भी होता है या फिर लेट से होता है तो आपको एग्जाम तक वैलिडिटी, लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट हर चीज मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ऐप या फिर जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड जो पात्रता परीक्षा झारखंड टेट है उसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे 50% स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, तो झारखंड हाई स्कूल टीचर जो है झारखंड में 9th और 10th में स्कूल के शिक्षक बनने के लिए ही आपको एग्जाम लिया जाता है। जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है एग्जाम लिया जाता है। अगर हम बात करें इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है, सबसे पहले वो है आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। तो जो छात्र ग्रेजुएशन प्लस जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी तरह का जेटेट, एसटेट या किसी भी तरह का सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड। जिन छात्रों का ग्रेजुएशन, जो जिन्होंने अपना ऑनर्स पेपर में किए हुए हैं उस सब्जेक्ट में, या फिर जिस सब्जेक्ट में उन्होंने 3 साल पढ़ा है उस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आज डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, नागरिक शास्त्र और इतिहास के लिए। तो जो छात्र हिस्ट्री में जो किए हुए हैं ऑनर्स पेपर या 3 साल पढ़े फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो छात्र सिविक्स किए हुए हैं ऑनर्स में या फिर 3 साल ग्रेजुएशन में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोनों छात्र या तो उनका सब्सिडरी में सिविक्स हो या फिर हिस्ट्री में सिविक्स हो, या आपका हिस्ट्री में आपका सब्सिडरी पेपर रहा हो। ऑनर्स आपका कोई भी रहा हो या फिर कोई भी आपने 3 साल तक कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा हो, लेकिन एक सब्जेक्ट कम से कम आपका सब्सिडरी पेपर रहा हो, 1 साल या 2 साल जो भी है आपने उसे पढ़ा हो, ये मैंडेटरी है। ये पिछला एग्जाम में ही देखा गया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ रहेगा, सिविक्स के साथ रहेगा, मतलब कि ये दोनों का एग्जाम आपको एक साथ देना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन में आपका एक हिस्ट्री के साथ सिविक्स या फिर सिविक्स के साथ हिस्ट्री होना ही चाहिए, कंपलसरी है। जो नई नियमावली बनी थी उसमें भी इस चीज के रिगार्डिंग नहीं बताया गया है कि इसको चेंज किया जाएगा। बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं सर कि हमने एज अ मतलब ऑनर्स पेपर में मेरा तो है हिस्ट्री या सिविक्स है, लेकिन कुछ छात्र जो हैं जिनका जो सब्सिडरी के रूप में मतलब दूसरा सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री या सिविक्स नहीं रहता है, वो सिर्फ कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उनका क्या? तो उनके लिए अभी तक देखिएगा तो आयोग ने या फिर नई नियमावली में कोई अपडेट नहीं दिया है। नया एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जिनका मैच नहीं कर रहा है उनको क्या करना है। उनके लिए हम यही बताएंगे कि जो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है, हो सकता है कि आपने ऑनर्स पेपर इसमें किया है, लेकिन अगर बाकी के अन्य सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा है, अगर जैसे कि किन्हीं का जियोग्राफी है, किन्हीं का सोशियोलॉजी है, तो उस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको
पूरा करते हुए। क्लियर है, क्योंकि इसमें तो मैंडेटरी रहता है, आपका रहना ही चाहिए, और बाद में अगर कोई अपडेट आता है हम आपके साथ वो चर्चा जरूर करेंगे। अब यहां पर आते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बता दिया, इसमें हिस्ट्री के साथ सिविक्स, या फिर जिन्होंने सिविक्स ऑनर्स किया है या 3 साल पढ़ा है तो हिस्ट्री उसमें होना चाहिए, और अभी तक नया नियमावली में इसको चेंज नहीं किया गया है। और अधिकतर छात्र का रहता है, कुछ ही छात्र होते हैं जिनका दिक्कत होता है, तो जो सब्जेक्ट में आपने 3 साल या ऑनर्स पेपर किया है उस सब्जेक्ट में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनर्स पेपर नहीं भी है तो आपको चलेगा। अब इसमें आते हैं जो इसका जो पैटर्न और सिलेबस है। पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसमें पेपर 1 रहेगा और आपका पेपर 2 रहेगा। ध्यान रखिएगा ये सिंगल एग्जाम होगा, एमसीक्यू सारे पेपर में रहेंगे, 2 पेपर इसमें रहेगा, सारे एमसीक्यूज रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें पेपर 1 है वही आपका जो रहेगा, इसमें पूछा जाएगा प्रश्न वो जीके जीएस प्लस जनरल हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो 100 प्रश्न जीके जीएस से और 100 प्रश्न जो है जनरल हिंदी से। जनरल हिंदी में इसमें पैसेज रहता है प्लस ग्रामर, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है, 50-50 रहेगा। जीके जीएस में टोटल 6 सेक्शन रहेगा, जीएस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। दूसरा इसमें झारखंड जीके रहता है, झारखंड का जीके। तीसरा जो इसमें रहता है वो जनरल साइंस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। चौथा जो इसमें रहता है वो रीजनिंग रहता है। पांचवा जो सेक्शन इसमें रहता है कंप्यूटर रहता है, और छठा जो सेक्शन इसमें रहता है वो आपका इसमें कंप्यूटर हो गया, आपका रीजनिंग हो गया आपका, और ये जनरल मैथ। ये 6 सेक्शन से यहाँ पर 100 प्रश्न आते हैं। पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। 200 प्रश्न 200 अंकों का एग्जाम ये होता है। क्लियर है, इसमें 30 या 33% जो है लाना अनिवार्य होता है। अगर इतना मार्क्स नहीं आता है तो आपका दूसरा पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट क्योंकि उसी पर आधार बनता है, तो इसलिए कम से कम उतना लाना जरूरी है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि आज आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड सिविक्स, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड सिविक्स की तो इसमें टोटल सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 150 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 अंकों का, 300 अंक की ये परीक्षा होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा यही 300 अंक पर बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा 150 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आपका यहाँ पर हिस्ट्री से 75 प्रश्न और सिविक्स से 75 प्रश्न। अभी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा, सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस ही करेंगे, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि हिस्ट्री से 75 प्रश्न रहेगा और सिविक्स से 75 प्रश्न। इसको बारीकी से हमने यहाँ पर सारा चीज डिस्कस कर दिया। पेपर 1 के सिलेबस पर हम बता चुके हैं, इसका विस्तार से दूसरे वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है, क्लासेस भी उसके चल रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। अब पेपर 2 में हिस्ट्री और सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें कट ऑफ किया गया, ये 300 अंक में कितना लाने वाले मतलब कि कितना कम से कम लाने वाले छात्रों का एग्जाम में चयन हुआ उसको देखते हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछला जो एग्जाम हुआ था इसका कट ऑफ भी 2023 में देखिए यहाँ पर जारी किया गया। इसमें कट ऑफ की स्थिति देखिएगा तो आपको देखकर थोड़ा हैरानी होगी कि कट ऑफ इसका बहुत ज्यादा गया है। ज्यादा जाने के कारण भी ये कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे छात्र जो हिस्ट्री से सिविक्स से क्लासेस का मतलब कि अपना ग्रेजुएशन करते हैं, इसीलिए ये भी कारण है। इसके अलावा प्रश्न पत्र का स्तर भी मायने रखता है, क्योंकि इसमें आपको सिंपल टॉपिक मिलेंगे, तो इसलिए बहुत सारे छात्र जो है इस लेवल तक अपना पढ़ाई करते ही हैं, जनरल कंपटीशन में पढ़ते ही हैं, इसलिए आपका इसका मार्क्स कट ऑफ जाने का कारण ज्यादा है। क्लियर है। अब जनरल कैटेगरी में तो कट ऑफ ज्यादा देखिएगा ही, रिजर्व कैटेगरी में भी आप कट ऑफ जो है ज्यादा देखने को मिलेगा इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर अनरिजर्व का 246, 300 अंक में 246 कट ऑफ गया है, मतलब कि इतना या इससे ज्यादा अंक लाने वाले का चयन हुआ है एग्जाम के लिए। एसटी के लिए 204, आप समझ सकते हैं एसटी कैटेगरी में। एससी अनुसूचित जाति के लिए 220, बीसी 1 के लिए 242 और बीसी 2 के लिए भी 242। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है, तो सब डिपेंड करता है उसमें उस कैटेगरी में कितना सीट कितना है, रिजर्वेशन कितना है, और साथ ही उसमें जो छात्र चयन हुआ है उनको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, उस पर मायने रखता है, इसलिए दोनों यहाँ पर इक्वल है।
क्लियर है? तो ये कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए तैयारी। तो कट ऑफ देखकर आपको तो एक चीज पता चल रहा है, वो कट ऑफ हाई है, तो मेहनत बेजोड़ करना होगा। बिना पूरा बेजोड़ मेहनत किए हुए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। वो भी मेहनत ऐसा ही नहीं कि किताब उठाएं हिस्ट्री तो पढ़ने लगे, सिविक्स का उठाएं, पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। सिविक्स को हिंदी में नागरिक शास्त्र कहते हैं, वही पॉलिटिकल साइंस है आपका, ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो आपको तैयारी किस तरह से करना है, पूरा मेहनत करना है और साथ ही आपको पूरे समय आपको देना है। 3 चीजें हम हर एग्जाम में बताते हैं कि हर एग्जाम में आपको 3 चीजों पर फोकस करना है, रिजल्ट 100% होगा। कंटिन्यूटी बनाए रखना है। अगर आज आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना तो ये लगातार बनाइए जब तक कि एग्जाम मेरा सफलता नहीं हो जाती है, मिल जाती है, तब तक तैयारी करते रहिए, चाहे कितना दिन में भी मिले। बाकी चीजें छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा टारगेट है जॉब करना है। क्लियर है? दूसरा चीज आपका पैसेंस रखना है, पैसेंस, धैर्य रखना है। कल कुछ आ जाएगा, कल कुछ यूट्यूब में आ जाएगा, कल कुछ पेपर में आ जाएगा, तो इधर उधर भटकने लगते हैं। आज ये हो रहा है, कल हो रहा है। झारखंड में इतिहास है इसका, उठा के देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों का जेन्युइनली अपने मेहनत के बल पर नौकरी हो रही है, तो आपका भी होगा, इतना मान के चलिए। यही धैर्य रख के आगे बढ़िए। और तीसरा चीज, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि बुक उठा लिए 3 महीना एकदम धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, आज नोटिस आया एग्जाम तक पढ़े 3 महीना, पता चला रिजल्ट नहीं हुआ। मेहनत तो आपने 3 महीना किया लेकिन पर्याप्त नहीं किए। 6 महीने 7 महीने चीजों को, क्योंकि इसमें हिस्ट्री और सिविक्स से ज्यादातर आपको समझने से ज्यादा याद करना पड़ता है चीजें को। जब तक आप बारंबार रिवीजन नहीं करिएगा, पता चला कि एक बार पढ़ने में पूरा सिलेबस को आपको 1.5 महीना 2 महीना लग गया, 1 महीना में रिवीजन आप कितना कीजिएगा? 2 सब्जेक्ट है इसमें, तो इसीलिए इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना है दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले। क्लियर है? तो इसीलिए आपको मेहनत करना है। अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो 5-6 महीना 7 महीना आपके लिए, 1-2 महीना रिवीजन कीजिए, 4 से 5 बार आप रिवीजन कर लीजिए, चुटकियों में आपका एग्जाम निकलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पढ़ते हैं आप सोचिएगा 3 महीने 4 महीने में एग्जाम निकालना, तो पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए एक एक करके हम सिलेबस, पेपर 1 का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर तो बता दिए हैं, थोड़ा शॉर्ट में, पूरा डिटेल में अलग से वीडियो बनाए, उसको जरूर देखिएगा। पेपर 2 हिस्ट्री और सिविक्स का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस को अगर देखिएगा तो ये 2 खंड में बांटा हुआ है, जिससे कि टोटल 75 प्रश्न आएगा, दोनों खंड मिलाकर। प्रथम खंड में जो है आपका, इसमें प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है। भारत के प्राचीन इतिहास में देखिएगा तो वही प्राचीन इतिहास के स्रोत, मगध साम्राज्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, फिर अरबों का सिंध आक्रमण हो गया, फिर आपका विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना, वही आपका मध्यकालीन वगैरह स्टार्ट हो गया। मतलब बाबर की उपलब्धियां, शेरशाह का शासन, अकबर, मुगल, शिवाजी और औरंगजेब। मतलब कि सिलेबस इस तरह से बना दिया गया है कि टॉपिक क्या लिख रहा है कुछ पता आता नहीं चल रहा है। तो मतलब कि आपको इतिहास इस प्रकार पढ़ना है कि ये सारा टॉपिक स्पेसिफिक आपका कवर भी हो जाए और पूरा इतिहास का आपको नॉलेज हो। इतिहास चूंकि हम लोग कालखंड के अनुसार पढ़ते हैं, इसीलिए बहुत सारे इसमें अब नहीं भी है, तो वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है और उसका नॉलेज चाहिए ही, तब आगे हम लोग को इतिहास समझ में आता है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं, नहीं सिलेक्टिव है, यही है तो यही पढ़ेंगे। वो चीज गलती मत कीजिएगा। चीजों को अगर आपको पूरा समझना है इतिहास को, तो आपको, क्योंकि एग्जाम में को रिलेट करके प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर देखिए औरंगजेब सिर्फ लिखा है, तो क्या सिर्फ औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे? और भी जो मुगल शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन हुआ उसके बारे में, अकबर का नाम दिया, सिर्फ अकबर को ही नहीं पढ़ेंगे, और भी शाहजहां हो गया, आपका जहांगीर हो गया, उन सभी को भी पढ़ते जाएंगे। तो इस सब स्टूडेंट कंफ्यूजन करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो पार्ट 2 है, इसमें 2 सेक्शन इसमें है, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व आधुनिक इतिहास। वही आपका आधुनिक भारत के इतिहास में वही भारत में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, प्लासी और बक्सर युद्ध, कारण परिणाम और इसका रिजल्ट क्या, महत्व क्या था, जो जितने भी गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनके बारे में, लॉर्ड डलहौजी लिया हुआ है, तो सिर्फ उसी के बारे में नहीं पढ़ना है, सभी के बारे में। फिर 1857 की क्रांति, राजा राम मोहन राय, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है विश्व इतिहास। औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है, इसमें पुनर्जागरण वगैरह तो नहीं दिया हुआ, लेकिन उसका डिफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए। फिर फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, प्रथम विश्व युद्ध, 1917 की रूसी क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी को पढ़ना है विश्व के इतिहास में।
मतलब विश्व के इतिहास में बहुत सारी चीजें नहीं कवर करनी है, इन सभी को शामिल करते हुए पूरे इतिहास को कम से कम इस तरह से समझिए कि एग्जाम में अगर कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप उत्तर उसका आसानी से दे सकें। इस सिलेक्टिव टॉपिक है आपका। अब आते हैं पार्ट 2, ये आपका जो है सिविक्स में नागरिक शास्त्र में, इससे 75 प्रश्न टोटल रहेगा। इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसका हिंदी में ही सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लास चलेगा, वहां पर सारा चीज बता दिया जाएगा। इसका ट्रांसलेटर भी किया हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम या फिर हमारे ऐप पर। पॉलिटिकल थ्योरी में जो है आपका राजनीति जो सिद्धांत है उसमें देखिएगा तो आपका ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या है, साइंस क्या है उसके बारे में, फिर बिहेवियरिज्म का जो सिद्धांत है उन सब के बारे में, लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, डिफरेंसेस के बारे में, फिर सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, फिर डेमोक्रेसी जो लोकतंत्रवाद है उसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक पार्टियां उसके बारे में, पब्लिक ओपिनियन इसका मीनिंग वगैरह, सिटीजनशिप, वेलफेयर स्टेट, गांधीज्म और मार्क्सिज्म, इन सब के बारे में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके मेजर टॉपिक इसमें पढ़ने हैं जो हम लोग बीए वगैरह में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा दूसरा पार्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्य रूप से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हर चीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि सेलेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका प्रियम्बल जो है आपका प्रस्तावना वगैरह, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट जो इलेक्शन वगैरह होता है, इमरजेंसी पावर जो राष्ट्रपति को जो है उसके बारे में, फिर लोकसभा राज्यसभा जो उन्हें कंपेरिजन कंपोजिशन क्या है उसके और उनके बारे में सभी पढ़ना है। इसके अलावा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट क्या है, पावर, फंक्शंस वगैरह, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कंपोजिशन और उसका फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुरिडिक्शन जो है आपका न्यायपालिका है उस सब के बारे में। मतलब कि जो हमारे संविधान का 3 जो स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनको पूरा विस्तार से पढ़ना है। पूरा संविधान के प्रमुख जो टॉपिक्स हैं उन सभी को शामिल करते हुए सारी चीजों को पढ़ने हैं। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूपीएससी, जेपीएससी जो भी है, मतलब स्टेट या फिर जो यूनियन का, रिलीजन, कम्युनलिज्म और नक्सलिज्म, और फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उसमें खासकर आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो संविधान संशोधन किए गए थे उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस। तो ये दोनों सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और हिस्ट्री का भी दोनों सेक्शन हमने यहाँ पर बता दिया है। हिस्ट्री में टोटल 2 सेक्शन मिलाकर 4 सब्जेक्ट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व भारत का इतिहास। सिविक्स नागरिक शास्त्र में 2 सेक्शन है आपका, दोनों में आपका 2 टॉपिक मिलाकर है, राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय जो है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर सारा डिस्कस कर दिया है। कोई भी अगर फिर भी किन्हीं को कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा इसमें सारा चीज हमने आपके पास डिस्कस कर दिया है, अब सब चीज क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट और कोई ये सब नहीं रखना है। अगर आप इसकी विदिन आते हैं, क्वालिफाइड हैं, मतलब कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और पूरा बिजोड़ 4-5 घंटे ही समय दीजिए, लेकिन रेगुलर दीजिए। ऐसा नहीं कि अभी 1 हफ्ता पढ़ेंगे, 2 हफ्ते पढ़ेंगे फिर छोड़ दिए, 1 दिन पढ़ रहे हैं अगला दिन छोड़ दे रहे, ऐसा कभी मत गलती कीजिएगा। रेगुलर टाइम दीजिए, 4-5 महीने 6 महीने में अच्छे से आप तैयार हो जाइएगा। युद्ध में जाना है तो तैयार होकर पूरा जाना है, रिजल्ट 100% होगा। इस बार भी अच्छा खासा सीट आने वाली है हिस्ट्री और सिविक्स में, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और जो छात्र क्लासेस के लिए अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी तक सोच ही रहे हैं, नया बैच जो है हिस्ट्री सिविक्स का जो है 5 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और पेपर 1 का जो है आपका इसका जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 1 दिसंबर से। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जो क्लासेस आपकी कंटिन्यू क्योंकि चल ही रहे हैं आपका, तो जो क्लास हो चुका है उसके लिए लाइव बैकअप और जो अन्य डाउट सेशन है सब मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएंगे और बाकी कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। एडमिशन के लिए जो 7004579780 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर ऐप के माध्यम जो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो पेमेंट करने में एक बार में दिक्कत होती है, तो इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ऐप या जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा दिया हुआ है, या फिर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, इस नंबर पर मिल जाएगा। इसके अलावा जेटेट के लिए भी 50% डिस्काउंट के साथ अभी क्लासेस में नया बैच स्टार्ट हुआ है। मात्र आपका 1 to 5 के लिए 2100 और 6 to 8 के लिए मात्र 2600 पड़ रहा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी नेक्स्ट मंथ तक इसका या फिर फरवरी के लगभग जो है नोटिफिकेशन आएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इसके लिए भी जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 50% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपका ये उपयोगी रहेगा। इसके अलावा जो छात्र पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करना चाहते हैं
तो जल्द से जल्द क्लासेस में जुड़ जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।